हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, महाकुंभ में भड़का यीशु का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है, परंतु समस्याएं दिन का दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी बात को लेकर ऐसा हुआ कि महाकुंभ में जो है भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में जो है बहुत सारे लोग घायल हो गए, जिनको जो है अस्पताल में भर्ती किया गया है और 30 लोगों की मौत हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, वहाँ पर जो है जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनकी मौत हो गई है, विचार कीजिए वो कहाँ से आए होंगे, कितनी दूर से आए होंगे। यही सोच के वहाँ पर लोग आते हैं कि जो है मैं जो है स्नान करूँगा, संगम में स्नान करूँगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मेरा उद्धार हो जाएगा। यही सोच के जो है लोग बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि वहाँ पर जो है मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। लेकिन मेरे मसीह भाइयों और बहनों, जैसे कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो है उद्धार किसके द्वारा है और पापों की क्षमा किसके द्वारा मिलती है, क्योंकि हम लोग जो उसी संसार से निकल करके बाहर आए हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको संसार से अलग कर लिया है, और संसार इस बात को नहीं जानता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन आज के वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का क्रोध जो है अभी तक शांत नहीं हुआ, परंतु क्रोध बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, वहाँ पर जो है महाकुंभ में जो है समस्याएं दिन का दिन बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया है, घायल हो गए हैं और जो है 30 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद खबर है। लेकिन दोस्तों, इसके विषय में पहले ही यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था, जिसके विषय में आज हम लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये अंतिम समय, ये अंतिम दिन है। आइए मैं आज का वचन सुनूंगा, एक वचन पढ़ना चाहूँगा, फिर हम बताते हैं। आज के माध्यम से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। जब आप ये पूरा वचन सुनेंगे तभी जो है परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 और वचन 21 में लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय असह्य भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। दोस्तों, ये वचन आपने सुना है और ये उस समय यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था। आज से 2000 साल पहले की बात है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को बताया था कि आने वाले समय में जब अंतिम दिन आएंगे, जब मेरा दूसरा आगमन होगा, उससे थोड़ा सा पहले जो है पृथ्वी पर इतना अपराध बढ़ जाएगा, पृथ्वी पर इतनी समस्याएं बढ़ जाएंगी, इतना संकट, इतनी तबाही पृथ्वी पर पड़ जाएगी। उतना संकट पृथ्वी पर आज तक नहीं पड़ा है और न आने वाले समय में पड़ेगा। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। दोस्तों, महाकुंभ में लेकर जो वहाँ पर आग लग जाती है, बहुत ही संकट वहाँ पर आ चुका है। परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। परमेश्वर कहता है कि जो है मैं पापों के कारण जो है पृथ्वी जो है पाप से भर गई है, इसलिए मैं सब प्राणियों सहित जो है जो मनुष्य की सृष्टि मैंने किया है पृथ्वी पर, उन सारे मनुष्यों को मैं, सारे प्राणियों सहित जो है पृथ्वी को मैं नष्ट कर डालूंगा। दोस्तों, जब ईश्वर का क्रोध भड़कता है तो कोई शांत करने वाला दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया है कि हम लोग सही सलामत हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि उद्धार किसके द्वारा है, वहाँ पर लोग जाते क्यों हैं। एक ही बात मेन पॉइंट होता है कि मेरे पापों की क्षमा मिलेगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान उद्धार पाना चाहता है। सभी लोग जो अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं और सभी लोग जो उद्धार पाके स्वर्ग में जाना चाहते हैं, नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 में लिखा हुआ है कि जो है यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए ताकि जो जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। और यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इन वचनों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। लिखा हुआ है जो है यीशु बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही है जो है हमारे सारे पापों को मिटाता है, हमारा उद्धार करता है। जो कोई जो है पूरी दुनिया में यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन पाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर इसलिए हुई है ताकि जो है यीशु के लहू के द्वारा जो है हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई जाए। तो यीशु मसीह ने अपना जो है लहू का दाम दे करके हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई है। जब एक संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद में जो है यीशु मसीह उसके जीवन में
जाता है, उसके सारे पापों को यीशु मसीह क्षमा करते हैं, उसी समय उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन यह भी लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब यह है, जब एक संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उद्धार उसी समय हो जाता है, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब यह है कि विश्वास करने के बाद में हम जब तक वो मनुष्य पृथ्वी पर जीवित रहता है, जब तक उसकी सांसें पृथ्वी पर चलती रहती हैं, लास्ट सांस चलने तक वो यदि वो यीशु मसीह में बना रहता है, प्रभु में चलता रहता है, उसकी सांस जो है विश्वास में यीशु मसीह में समाप्त होती है, वह व्यक्ति जो है स्वर्ग में जाता है। लेकिन यदि वो उद्धार पाने के बाद में जो है बाद में वो भटक जाए, वापस संसार में चला जाए, वो व्यक्ति जो है नरक में डाला जाएगा। तभी यह लिखा हुआ कि जो है परमेश्वर जो है यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, लेकिन जिस और डाली जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग उसकी डाली हैं, लेकिन जिस डाली में फल नहीं आता है उसको परमेश्वर अलग कर देता है। इसका मतलब ये है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका उद्धार उसी समय हो जाता है, लेकिन उद्धार पाने के बाद में यदि उस मनुष्य के जीवन में जो है फल नहीं आते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, बाद में वो भटक जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो है मुरझा जाता है, सूख जाता है, सूखी लकड़ी के समान, और लास्ट में उसको जो है नरक की आग में जलाया जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह ने जो है हमारे सारे पापों कीमत क्रूस पर अपना लहू दाम दे करके चुकाया है। दोस्तों, दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, और लिखा हुआ कि जो है स्वर्ग में और जो है पृथ्वी पर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम भी नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य जो है उद्धार प्राप्त कर सके। लिखा हुआ है जो है सबका एक ही प्रभु है और यीशु मसीह सबका प्रभु है। लिखा है परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है, यीशु मसीह सारे जगत का प्रभु है। सारे जगत में, सारी दुनिया में जो है परमेश्वर प्रेम करता है और वो सबको मन फिराने का अवसर देता है। और यह भी लिखा हुआ है परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो। मेरे दोस्तों, परमेश्वर जो सबका उद्धार करना चाहता है, लिखा हुआ जगत यीशु के द्वारा उद्धार पाए, इसलिए यीशु मसीह जगत में आया। लेकिन इस बात को जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वही लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन अन्य लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं। कोई जानबूझ करके नरक में नहीं जाना चाहता है, संकट में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति जो है परमेश्वर पर अभी तक विश्वास नहीं करते हैं वो अनजान है। लिखा हुआ है संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया ताकि वो सच्चाई को जान न सकें। मेरे दोस्तों, जब एक संसारी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। उसी समय उसको जो सच्चाई मालूम हो जाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जब हम विश्वास नहीं करते हैं, मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको सच्चाई मालूम नहीं होता। अपनी जान में संसार में हर एक मनुष्य उद्धार पाने के लिए एक दूसरे की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है। महाकुंभ में जो है बहुत सारे लोग, करोड़ों की भीड़ है ऐसा बताया जा रहा है, और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आए हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई है। उनका पाए थे वो उद्धार पाने के लिए यहाँ पर आए थे, पापों से क्षमा पाने के लिए आए थे, संगम नहाने के लिए आए थे ताकि मैं संगम में नहा करके जो है मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनको क्या मालूम था कि ऐसा होने वाला है। भविष्य किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया है, वो यीशु मसीह, सिर्फ भविष्य परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है तुम्हें नहीं मालूम है कि आज दिन भर में क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग सच्चाई को जान गए हैं, इसलिए जानबूझ करके अनजान ना बने। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो उद्धार व्यक्ति पा जाता है, जिसने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, यदि वो वापस संसार में चला जाए, भटक जाए, तो उसको वापस आना अनहोना है, असंभव है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा समय ना आने पाए कि आप जो है जानबूझ करके अनजान बने, अपने उद्धार को खो सकें। आज के वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हम लोग इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है। इसलिए जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज के वचन के लास्ट में
अंतिम समय तक प्रभु में बने रहो, अंतिम समय तक धीरज में बने रहो। जब तक आप पृथ्वी पर जीवित हैं आप प्रभु में बने रहो, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या निर्मल में क्या होगा। लेकिन दोस्तों इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो है जब आप अंतिम समय तक प्रभु में मजबूत रहेंगे, प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपके जीवन में ये वचन पूरा हो जाएगा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अपने उद्धार को संभाल के रखो, अपने उद्धार की रखवाली करो, आप अपने उद्धार को मत खोने दीजिए। शैतान आपके उद्धार को जो है ख़त्म करना चाहता है। जैसे कि जो है चोर आता है चोरी करने के लिए, वो जो हत्या करने के लिए आता है, इसी प्रकार से शैतान विश्वासी के जीवन में जो है उसकी विश्वासी की हत्या करने के लिए आता है, विश्वास को ख़त्म करने के लिए आता है। मसीह विश्वासी के जीवन में शैतान इसलिए आता है, आने की कोशिश करता है ताकि उसका जो विश्वास यीशु मसीह पर, उस विश्वास को चोरी करने के लिए आता है, उस विश्वास की हत्या करने के लिए आता है, उस विश्वास को ख़त्म करने के लिए आता है। क्योंकि जब तक आप विश्वास करते हैं प्रभु पर तब तक आप प्रभु में चलते हैं, और जहाँ विश्वास खत्म वहाँ से जो है यीशु मसीह में कोई व्यक्ति नहीं चलता है। इसलिए अपने उद्धार की रखवाली करें, प्रभु में अंतिम समय तक बने रहें। यदि आप अंतिम समय तक प्रभु में बने रहेंगे, अपने उद्धार की जो है रखवाली करते रहेंगे, तो इसके बाद में जब यह पृथ्वी पर से आप जाएंगे तो आप जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह में की हुई मेहनत आपकी जो है बेकार में नहीं जाएगी, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। और परमेश्वर जो है स्वर्ग में आपको इतनी आशीषें देगा, इतना आप अनंत जीवन देगा, हमेशा का जीवन देगा। स्वर्ग में जाने के बाद में आपको कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु में अंतिम समय तक बने रहें। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।